अब आप जरा ये बताएं सर कि आपने अभी जैसे खुद ही अपनी गुफ्तगू में कह दिया कि कब्रिस्तानों का मामला आपने बहुत अरसा पहले ये मामला उठाया था कि शहर में अब जगह नहीं है कि लोग अपने प्यारों को दफना भी सके। इस वक्त जो हमारे पास मौजूदा एरिया है, जो कवर्ड एरिया है कराची का, उसमें कोई जगहें आप लोगों ने निकालनी है कि वहां पर कब्रिस्तान बनाए जा सकेंगे? क्योंकि अब जो आप बात कह रहे थे पिछले 3-4 साल पहले, वो अब बहुत ज्यादा सामने भी आने लगी है। लोगों के पास कब्रें नहीं है, जो पुराने कब्रिस्तान है वहां पर जगह खत्म हो चुकी है। तो इस हवाले से क्या काम हुआ है, क्या फाइंडिंग्स निकाली हैं आपने जगहों की? कराची में 50% कच्ची आबादियां हैं। कराची टोटली इनक्रोच्ड हो चुका है, एक दफा नहीं 2 दफा। ठीक है। अब सुरजानी टाउन में हमने बड़ा एरिया निकाला है कब्रिस्तान के लिए। नदन बाईपास पे हमने एक कब्रिस्तान निकाला है जो कि काफ़ी हद तक कराची के इश्यूज रिजॉल्व करेगा। और जो पुराने कब्रिस्तान हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए हमने बजट में पैसे रखे हैं। जो इश्यूज कब्रिस्तान में आए हुए हैं, दीवारें गिरी हुई हैं, बुरा हाल मिला था मुझे जब मेयर बना था। सारे कब्रिस्तानों की कंडीशन अच्छी नहीं थी, कहीं सीवरेज लीक था, कहीं दीवारें गिरी हुई थी, तो बहुत सारे इश्यूज थे। वो हम आस्ते आस्ते ठीक कर रहे हैं। हम नए कब्रिस्तान भी दे रहे हैं और कब्रिस्तान की हालत भी बेहतर कर रहे हैं। ओके वसीम अख्तर साहब, क्योंकि जाहिर है आप एक जमात से आपका ताल्लुक भी है, आप मेयर भी हैं, लेकिन डेप्यूटी मेयर जो थे आपके साथ पिछले, जो कि अब अपनी पार्टी तब्दील कर चुके हैं, अरशद वोरा साहब, वो कहते हैं कि मैं बता सकता हूं कि कितनी करप्शन हो रही है इस डिपार्टमेंट के अंदर और मेरी निगाहों के सामने बंदरबांट हुई है पैसों की। आप समझते हैं कि केएमसी के सरबराह होने की हैसियत है, बहैसियत मेयर कराची, आप एडमिट करते हैं कि करप्शन का लेवल है और पैसा जो है वो बांटा गया है, जहां पर लगना चाहिए था शहर का पैसा वहां नहीं लगाया गया, चाहे वो किसी भी एरिया की बात कर ले? मैं इस सवाल के जवाब में आपको कुछ नहीं कह सकता। जिसका हवाला दिया है आपने, जी सर, वो खुद केस भुगत रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो मुझसे आप पॉजिटिव बातें कर लें, डेवलपमेंट की बातें करें। इस बेवकूफ़ी की बातों का जवाब नहीं है मेरे पास। ओके अच्छा वसीम अख्तर साहब, जरा ये भी फिर हमें आगाह कीजिएगा कि आप अभी बता रहे थे कि डबल पार्किंग का जो मामला है, जहां जहां से इंक्रोचमेंट्स आपने हटाई हैं, ये मुझे बताएं कि वहां पर हमने सदर का बिलखुसूस में आपको बताऊं कि वहां पर दोबारा जो है पथारे भी लग गए हैं, जगहें वैसे ही हो गई हैं। तो इस बाबत आपने कोई सेकंड प्लान दिया है? फिर जो तजावुजात आपने गिराए उसका मलबा ताहाल वहां मौजूद है, अभी तक नहीं उठाया गया। इसको किस तरह चॉक डाउन कर रहे हैं शहर के लिए? मलबा आपने मेरे ख्याल में देखा नहीं है सर। मैं तो कोई 4 दफा जाके विजिट करके 70% मलबा, 70%, ठीक है, यही सुन रहे। हाँ, 70% मलबा उठ चुका है। ओके। और स्लो इसलिए है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है। हमारे पास फंड्स क्यों नहीं है? इसकी कोई खास वजह, कैपेसिटी क्यों नहीं है? मशीनरी नहीं है आपके पास? हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर रखा था कि सिंध गवर्नमेंट को ऑर्डर्स किए जाएं कि वो पैसे रिलीज करें। मेरे पास ये इतला है कि बहुत जल्द सिंध गवर्नमेंट पैसे रिलीज कर रही है। 20 करोड़ की हमने रिक्वेस्ट की थी ताकि हम रिहेबिलिटेशन कर लें, जो इलाके हमने तोड़े हैं, जो जगहें टूटी हैं उनको रिहेबिलिटेट कर लें, और जो सड़कें हैं उनका पैच वर्क कर लें, और डेबरी जो है उसको हम रिमूव कर लें, ताकि मशीनरी को हमें रेंट पे लेना होगा उस मलबे को उठाने के लिए। सर जो मशीनरी आपकी गोडाउन्स में पड़ी हुई है, जो सड़ रही है, उसके वो खत्म हो चुकी है, नकारा हो चुकी है, वो किसी काबिल नहीं है, रिपेयर नहीं हो सकती। जो मशीनरी है उसी को हम काम में ला रहे हैं। ओके। नाकारा मशीनरी का तो अंबार लगा हुआ है, उस पे सवाल करना बेकार है। ना वो ठीक हो सकती हैं, माजी की हुकूमतों ने उसको तबाह किया है। और सर अगर सवाल का आप ही कहते हैं जब माजी की हुकूमतें कौन थी सर, ये जवाब तो सभी जानना चाहेंगे ना। माजी में हुकूमत 10 साल पीपल्स पार्टी की 10 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है कराची में। एडमिनिस्ट्रेटर्स ने चलाया है इस शहर को, और आप उसके कोलेशन पार्टनर थे। वसीम अख्तर साहब के कहने पे ये इलेक्शन हुए। आप उसके कोलेशन पार्टनर नहीं, मैं नहीं था। नहीं, आप अपना होमवर्क पूरा कर ले। नहीं था मैं उनका कोलेशन पार्टनर। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आप लोग हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे। रहमान मलिक नहीं आते थे? वो जो पुराना आपका घर था 90, वहां आते थे ना?
मतलब कोलेशन थी तभी तो आते थे। में आप सीरियस नहीं है। नहीं सर, आई एम वेरी मच सीरियस, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। यू पीपल आर ऑन वेरी मच इलेक्टेबल्स, बट एट द सेम टाइम यू हैव द रिस्पांसिबिलिटी टू डिलीवर द कराची सिटी, व्हिच यू डिड नॉट। आप किसी सियासी जमात में हैं क्या? नहीं सर, मैं आपसे पूछ रही हूं ना सर, आप सवाल का जवाब तो दे आप रहे। जिस तरह से आप एक कोलेशन पार्टनर थे, आप कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। सर अगर आप ये कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, तो आप उनके साथी थे। मैं आपसे यर्स कर रही हूं। मेरे ख्याल में फिर बता रहा हूं, आप अपना होमवर्क पूरा कर लें। पिछले 5 साल सिंध गवर्नमेंट के पास जब सदर थे तो सिंध गवर्नमेंट के साथ हम कोलिशन में नहीं थे। जो कराची है उस पे वर्क नहीं हो रहा, तो मैं आप मेरे होमवर्क का तो ठीक है, मैं तो कर लूंगी, लेकिन जो आपका सिटी है, जिसको आप होम कहते हैं, अपना घर कहते हैं कराची को, यहां कोई काम नहीं हो रहा केएमसी के हवाले से। वेल मूव ऑन। अच्छा जरा मुझे खुद ये कह रहा हूं कि नहीं हो रहा काम। ठीक है, ओके। जरा कराची के कचरे, नई बात तो नहीं कर रहे, मैं खुद ये कह रहा हूं नहीं हो रहा काम, और उसकी वजह यह है कि आपके पास फंड्स नहीं है, राइट? अब समझ में आया आपके। ठीक है। अच्छा जरा ये बताएं वसीम अख्तर साहब, ये कराची का कचरा जो है, जो आपकी वबाले जान बना हुआ है, जहां आप जाते हैं लोग कहते हैं मेयर कराची जो है कचरा नहीं उठा रहे, तो ये कचरे की जिम्मेदारी भी आपके पास नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो डिपार्टमेंट है वही आपके अंडर में नहीं आता। ऐसा ही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उनकी कारकर्दगी शहर में दिखाई दे रही है बेहतर? बहुत सबको पता है ये। उनकी कारकर्दगी बेहतर दिखाई दे रही है? कुछ भी कोई कारकर्दगी नहीं है। सर आपके पास कितने एरियाज हैं जो केएमसी के पास एरियाज हैं जहां से कचरा उठाया जाता है? अभी मैंने आपको शुरू में बताया आपको। हाँ। मैंने ना मेरे पास जो एरियाज हैं जो नहीं है वो बता दिया आपको। कचरे का जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है, किसी भी वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है, सीवरेज की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है, ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है, मास्टर प्लान मेरे पास नहीं है। नालों की सफाई की जिम्मेदारी आपके पास है? वो हो रहा है, वो काम चल रहा है सर, काफी दिनों से चल रहा है। एक लाइव और बहुत बेहतर चल रहा है।